नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इसके शिक्षण शाला में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान है ए मूर्धा, बी दंत, सी ओष्ठ, डी कंठ। दोस्तों, ता वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दंत। अगला प्रश्न, पा वर्ग का उच्चारण स्थान है ए दंत, बी कंठ, सी ओष्ठ, डी मूर्धा। दोस्तों, पा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? दोस्तों, ओष्ठ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, चा वर्ग का उच्चारण स्थान है ए तालु, बी ओष्ठ, सी कंठ, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, चा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? दोस्तों, तालु, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? ए शब्द समूह, बी संयुक्त शब्द, सी वर्णमाला, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, छा, त्रा और ज्ञा ये तीनों कौन सा व्यंजन है? ए संयुक्त व्यंजन, बी ऊष्म व्यंजन, सी तावर्गीय व्यंजन, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, छत्र ज्ञा या तीनों संयुक्त व्यंजन है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, पुस्तक कौन सा शब्द है? ए तद्भव, बी तत्सम, सी देशज, डी विदेशज। दोस्तों, पुस्तक तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, आग कौन सा शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। दोस्तों, आग तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी कौन सा शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप लोगों ने अपना उत्तर चूज कर लिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए तत्सम। पृथ्वी तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 9, नाक कौन सा शब्द है? ए यौगिक, बी रूढ़, सी योग रूढ़, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, नाक रूढ़ शब्द है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, जिस शब्द के सार्थक खंड ना हो सके वह रूढ़ शब्द होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, फूल कौन सा संज्ञा है? ए समूहवाचक, बी जातिवाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी भाववाचक। दोस्तों, फूल जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी भाववाचक, सी समूहवाचक, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, लंबोदर कौन सा शब्द है? ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़, डी ये सभी। दोस्तों, लंबोदर योग रूढ़ शब्द है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सोना कौन सा शब्द है? ए भाववाचक, बी समूहवाचक, सी द्रव्यवाचक, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, आप कौन सा सर्वनाम है? ए निश्चयवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी निजवाचक, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है? दोस्तों, निश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, पुष्प कौन सा शब्द है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विशेषज। दोस्तों, पुष्प कौन सा शब्द है? दोस्तों, तत्सम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, ख्याल कौन सा शब्द है? ए देशज, बी विदेशज, सी तत्भव, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ख्याल कौन सा शब्द है? दोस्तों, विदेशज, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, तेंदुआ कौन सा शब्द है? ए देशज, बी विदेशज, सी तत्सम, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, तेंदुआ देशज शब्द है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न नंबर 20, गोल विशेषण है? ए सार्वनामिक विशेषण, बी परिमाणवाचक विशेषण, सी गुणवाचक विशेषण, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, गोल गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, कोई विशेषण है? ए परिमाणवाचक विशेषण, बी सार्वनामिक विशेषण, सी गुणवाचक विशेषण, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, कोई सार्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है? ए वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी भविष्यकाल, डी इनमें से कोई नहीं।
तो तुम जा रहे हो, इसमें वर्तमान काल है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, नाग कौन सा लिंग है? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो नाग स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, समास कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। दोस्तों समास 6 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, नवयुवक कौन सा समास है? ए कर्मधारा है, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व, डी द्विगु। दोस्तों नवयुवक कर्मधाराएं समास है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों नवयुवक में कर्मधाराएं समास है। अगला प्रश्न, प्रतिदिन कौन सा समास है? दोस्तों प्रतिदिन में कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि, बी द्वंद्व, सी अव्ययी भाव, डी द्विगु समास। दोस्तों प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, देशभक्ति में कौन सा समास है? ए कर्मधाराएं, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी द्विगु। दोस्तों देशभक्ति में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, नीलकंठ में कौन सा समास है? ए कर्मधाराएं, बी बहुव्रीहि, सी अव्ययी भाव, डी तत्पुरुष। दोस्तों नीलकंठ में बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, पाप पुण्य में कौन सा समास है? ए द्विगु, बी अव्ययी भाव, सी द्वंद्व, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पाप पुण्य में द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, दोपहर में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुव्रीहि समास, डी द्विगु समास। दोस्तों दोपहर में द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो दोस्तों को शेयर करें।